आज सुबह हम अहमदाबाद से एक नई यात्रा पर निकले हैं। सुबह के करीब 5 बजे पूरी फैमिली के साथ हमने सफ़र शुरू किया है श्री कुबेर भंडारी मंदिर के दर्शन के लिए। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आस्था, परिवार और साथ बिताए कुछ पलों की एक शुरुआत है। अहमदाबाद से कुबेर भंडारी का सफ़र लगभग 170 किलोमीटर का होने वाला है। आइए देखते हैं कैसा होता है हमारा आज का यह सफ़र। साथ ही साथ कुबेर भंडारी जी के दर्शन के बाद हम सभी लोग लगभग कुबेर भंडारी से 40 किलोमीटर दूर स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ भी जाएंगे और वापस शाम को लौटेंगे अहमदाबाद में। क्या एक दिन के अंदर अंदर अहमदाबाद से कुबेर भंडारी, स्टैचू ऑफ यूनिटी फिर वापस अहमदाबाद आ सकते हैं? देखते हैं इस व्लॉग में। हॅलो एव्हरीवन, तर आता वाजलेले आहेत पहाटेचे 3:34. जसं की तुम्ही चेक करू शकता. ओके हिअर अँड काल रात्री आम्ही जवळपास 10:30-11 वाजता अहमदाबादमध्ये रूमवर आलं अँड डिसाईड केलं की उद्या सकाळी पहाटे 4 वाजता आपल्याला निघायचं आहे अहमदाबादवरून कुबेर भंडारीला. हा प्लॅनमध्ये नव्हता. आजचा दिवस आम्ही पूर्ण अहमदाबादमध्ये रेस्ट करणार होतो आणि आमची 30 तारखेला संध्याकाळी 8 वाजता फ्लाईट आहे. बट पूर्ण दिवस वेस्ट केल्यापेक्षा वी डिसाइडेड टू गो फॉर अनदर राईड. आता आम्ही जाणार आहोत आज कुबेर भंडारीला, जे की अहमदाबादपासून 168 ते 170 किलोमीटर आहे. ज्याच्यासाठी तुम्हाला जाण्यासाठी 3 तास आणि येण्यासाठी 3 तास लागतात. आणि मग आम्ही असं डिसाईड केलं की 30 तारखेचा पूर्ण दिवस कुबेर भंडारीसाठी द्यायचा. हा प्लॅनमध्ये नव्हता, सडनली ॲड केलेला आहे. आणि ते जर फुलफिल करायचं असेल तर अहमदाबादवरून सकाळी 4 वाजता निघावं लागेल आणि रात्री झोपायला 11:30-12 वाजले होते. आणि तेवढं रात्री लेट झोपून सकाळी 4 वाजता उठायचं म्हणलं तर पॉसिबल नाही, जीवावर येतं. आणि मग डिसाईड केलं की होल नाईट नेटफ्लिक्सवर एखादी एक वेब सिरीज बघायची. सो बॅड्स ऑफ बॉलिवूड एकानं सजेस्ट केलं होतं. सो अशा प्रकारे पूर्ण रात्र वेस्ट गेली त्या वेब सिरीजमुळं. बट एक फायदा झाला की फटाफट आता लगेच रेडी होऊन आम्ही 4 वाजता निघणार कुबेर भंडारीला. ओके, सो आजचा जो ब्लॉग असेल तो असेल कुबेर भंडारीचा. लेट्स गो फॉर अ राइड. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और ऑन द टाइम हम निकल रहे हैं अहमदाबाद से कुबेर भंडारी की तरफ. सो एक्चुअली ये अनप्लान्ड है. हम तो कुबेर भंडारी नहीं जाने वाले थे. आज ही दिन भर में अहमदाबाद में 2-4 पॉइंट करके मूवी वगैरह देख के यहाँ से ही आज शाम को निकलने वाले थे अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी यानी कि भुवनेश्वर के लिए, और वहाँ से जगन्नाथपुरी जाने वाले थे. लेकिन मूवी तो हम कभी भी देख सकते हैं, बाकी सारी गोष्टी भी कभी भी कर सकते हैं. लेकिन कुबेर भंडारी के लिए वापस आना मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-6 साल के लिए. तो इसीलिए हमने कंपलसरी डिसाइड किया है कि इस दिन हम कुबेर भंडारी के लिए जाएंगे. पीछे देख रहे हो गाड़ी आ गई है. कुबेर भंडारी के लिए इन्होंने हमसे चार्ज किया है 7,500, जिसमें जाना, हम होटल से पिकअप करना जो कि साबरमती में है, एंड देन पिकअप करने के बाद ये हमको ड्रॉप करेंगे शाम 5 बजे के आसपास रिटर्न अहमदाबाद एयरपोर्ट में. एंड देन एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद आज रात को हमारी फ़्लाइट है जो कि 8 बजे निकलेगी अहमदाबाद से भुवनेश्वर के लिए. ओके, तो आज का पूरा दिन होगा अहमदाबाद, देन अहमदाबाद टू कुबेर भंडारी. यस, अहमदाबाद टू कुबेर भंडारी एंड देन रिटर्न टू अहमदाबाद एयरपोर्ट. कुबेर भंडारी हम में से कोई भी इससे पहले एक्सप्लोर नहीं किया है. लेट्स सी क्या होता है. फिंगर क्रॉस. ओके, चलो. हर हर महादेव. फिंगर क्रॉस मीन्स हमारी जर्नी कैसी होती है, क्या होता है, क्या नहीं, सब उसके लिए. ऑलराइट. क्योंकि मौसम जरा साइक्लोन की वजह से मौसम में बहुत बड़ी बिगाड़ आ चुकी है. हाँ, जो अभी करंट सिचुएशन में आज तारीख है 13 अक्टूबर एंड हम जो इंडिया का आई गेस वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो पूर्वी भाग है, वहाँ पे मोन्था साइक्लोन की वजह से बहुत सारी आंध्र प्रदेश का सी कोस्ट हो या फिर ओडिशा का सी कोस्ट हो,
भारी तरीके से वहाँ पे नुकसान हो गया है, बहुत सारे ट्रेन कैंसिल हुए हैं। लेट्स सी आज रात की हमारी फ़्लाइट कैसी होती है क्या नहीं, फिंगर क्रॉस। सो अभी सुबह के बज चुके हैं लगभग 8:30 और हमने किधर भी नाश्ते के लिए खाने पीने के लिए नहीं रुके। सीधा जब से हम अहमदाबाद से निकले तभी सबसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और लगभग 2.5 घंटे में हमने 150 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर लिया। अभी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। मौसम अभी तो साफ लग रहा है। लेट्स से अगर बारिश आती है तो दिक्कत हो सकती है। हमारा ड्राइवर भैया भी है, लगभग 190 के आसपास से गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आमतौर पर हाईवेज एम्प्टी होते हैं, बट आते समय भी हमें थोड़ा लगभग देर हो सकता है। ओके, मैं आपको एग्जैक्टली बैक कैमरा से शो करता हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है। सो फाइनली 3 घंटे की राइड के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं कुबेर भंडारी जी के धाम में। धाम एक गांव वाले एरिया में है, लगभग एक गांव में ही है। यहाँ पे ज़्यादा बड़े रास्ते वगैरह नहीं है, लेकिन अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना है भक्ति से। एंड अभी यहाँ पहुँचने के बाद ये कुछ इस तरीके से एंट्रेंस आपको दिखता है, जहाँ पे लिखाई दे रहा है कि श्री कुबेर धाम। ओके, अब धीरे धीरे अंदर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। जहाँ तक कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम इतनी जल्दी आ गए, यहाँ कोई और भावी भक्त नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी दुकान भी नहीं हुए, तो हम जल्दी से जल्द फटाफट दर्शन करके निकल जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। और सुबह सुबह नंदी जी महाराज का दर्शन भी हो गया है। ओम नमो नंदी जी महाराज नमो जय। कुबेर भंडारी धाम गुजरात के करनाली गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता यह है कि धन के देवता कुबेर देव ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी वजह से यह स्थान समृद्धि, आशीर्वाद और श्रद्धा का केंद्र स्थान माना जाता है। यहाँ खास तौर पर अमावस के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता यह है कि अमावस्या पर यहाँ दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है और विशेष कृपा मिलती है। कई भक्त रात से ही लाइन में लग जाते हैं और कुछ अवसरों पर लंबी कतारें भी लगती है। पूर्णिमा पर भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन आमतौर पर कुबेर भंडारी में अमावस्या का महत्व ज़्यादा है। सो अभी हम आए हैं गुजरात के कुबेर भंडारी में, और कुबेर भंडारी मंदिर में हमें हमारे जो दर्शन है वो 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे दर्शन हो गए। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये कुबेर भंडारी जी का मंदिर है, लेकिन जब भी आप गूगल मैप पे सर्च करते हो कुबेर भंडारी तो आपको वो अक्षरधाम का मंदिर दिखाई दिया जाता है। वो अक्षरधाम का टेम्पल है, वो कुबेर भंडारी जी का मंदिर नहीं है। ओके, सो अगर वक्त मिला तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन कुबेर भंडारी जी के मंदिर ये है। और मंदिर के पीछे ही आप देख सकते हो नर्मदा नदी बहती है और यहाँ पे अक्सर लोग नर्मदा परिक्रमा करने आ जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ओके, अभी हमारे दर्शन हो गए, अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे की ओर।
जैसे महाराष्ट्र के शनि मंदिर में भगवान शनिदेव की मूर्ति है, कुछ वैसे ही शनिदेव की मूर्ति यहाँ पे आपको देख सकते हो। श्री कुबेर मंदिर गुजरात में। ओके, ये मंदिर का नाम है श्री शनिधाम चिंताहरण हनुमान जी मंदिर करनाली। यहाँ पे आपको शनि भगवान भी दिखाई देंगे। शनि भगवान के पीछे भगवान मारुति जी, भगवान हनुमान जी की भी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ऐसी सेम मूर्ति महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में भी स्थित है। आइए दर्शन करते हैं। वो जो आप वहाँ पे देख रहे हो वो कुबेर भंडारी जी का मंदिर है। मंदिर से बाहर आने के बाद यहाँ पे आपको पार्किंग दिखाई देगी। ओके, एंड पार्किंग के एग्जैक्ट सामने ही इस आंटी जी का एक ढोकले का दुकान है, जहाँ पे एकदम कड़क ढोकले मिलते हैं, एक नंबर के ढोकले मिलते हैं। आंटी जी, एक प्लेट का कितना रुपए लेते हो? 30 रुपीज़। एक प्लेट का 30 रुपीज़ देते हैं, जिसमें इन्हें ऐसे 6 से 7 8 पीस ऐसे ढोकले और एक चटनी देते हैं। कभी भी अगर आप आओगे कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी, तो इस जगह पे ज़रूर आना और ढोकले ज़रूर ट्राई करना। ओके, अभी बज चुके हैं सुबह के 10:20। कुबेर भंडारी जी के हमारे दर्शन हो गए। हमारे हाथ में लगभग अभी 8 घंटे है, तो उस 8 घंटे का पूरे फायदा हम लेने वाले हैं। यहाँ से हम 40 किलोमीटर जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहाँ जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस जाएंगे अहमदाबाद, जहाँ पे हमारी आज की फ्लाइट है शाम रात 8 बजे। ओके, और रात 8 बजे की फ्लाइट कैच करने के लिए हमें मिनिमम शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा। देखते हैं क्या होता है। अगर लेट हो गई तो भाई साहब लगभग मेरा नियर अबाउट 22,000 का और भैया का नियर अबाउट 33,000 का लॉस हो जाएगा। प्लेन के टिकट चले जाएंगे। 55,000 दाव पर लगाकर हम 5 लोग निकल जा रहे कुबेर भंडारी से स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। अभी हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ एंड यहाँ पे कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे एग्जैक्ट मूर्ति के सामने जाना मना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। प्रोटोकॉल है, 2 दिन से ही सारे एंट्रीज वगैरह बंद कर दिए जाते हैं।
तो उस मूर्ति से लगभग हम 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर ये सूरत जाने वाला रास्ता है, सूरत ब्रिज। यहाँ पे ही आके आपको दर्शन करना, यहाँ पे आके आपको व्यू देखना पड़ेगा। अगर आप उधर जाना चाहते हो तो करंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। एंड जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं आपको इधर से कुछ दिखाता हूँ। ये नर्मदा सरोवर है, यहाँ से आप देख सकते हो, वीडियो में मैं दिखा सकता हूँ। नर्मदा सरोवर है और ये नर्मदा सरोवर के ऊपर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू वहाँ स्थित है। 2018-19 में ये बनाया गया था, आज भी हम उसे देख सकते हैं। ओके, तो अभी वहाँ पे जाना मुश्किल है क्योंकि आज है 30 अक्टूबर। ओके, और फॉग और बारिश की वजह से तो और थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, लेकिन कुछ ना देखने से कुछ तो दिखे, तो यही है बस, दैट्स इट। इससे और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनप्लान ट्रिप में अगर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, कुबेर भंडारी अनप्लान था, स्टैचू ऑफ यूनिटी अनप्लान था, लेकिन हो गया, दैट्स इट। ओके, फ़ोटोज़ तो अभी कुछ निकाल के फ़ायदा ही नहीं है, इससे अच्छा है कि हम दोनों ठहर के पीछे एडिटेड फ़ोटोज़ लगा दें। दैट्स इट। ओके, चलो। हम हैं वडोदरा बाईपास में, अभी जाने का है अहमदाबाद, लेकिन जब से हम निकले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से तब से कंटिन्यूस बारिश चालू है। देख सकते हो रास्ते में बारिश 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 पूरे अहमदाबाद में। अब यही नहीं, वेरवल से भी जब हम आए थे कल, वहाँ से भी बहुत बारिश थी। दो घंटे 22 मिनट बता रहा है, 122 किलोमीटर है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बैक टू अहमदाबाद। रिटर्न जाते समय बारिश बारिश और सिर्फ बारिश। वडोदरा अहमदाबाद महात्मा गांधी एक्सप्रेस वे, कंटिन्यूस बारिश चालू है। तो हमारी अहमदाबाद की यात्रा यहाँ पर कंप्लीट हुई। 8 दिन में हमने सारे के सारे अहमदाबाद के डेस्टिनेशंस कंप्लीट कर लिए। आज सुबह हमने अहमदाबाद से कुबेर भंडारी और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए, तो वापस अहमदाबाद आए। ये सारी की सारी जर्नी 8 घंटे में निमिष भाई पटेल ने हमारे साथ कंप्लीट की। एंड ये जो ड्राइवर थे हमारे, निमिष भाई पटेल है, ये इनका फ़ोन नंबर और इनका पूरा नाम बताएंगे। आप कभी भी अहमदाबाद आओ तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम पटेल निमेश है। मेरा मोबाइल नंबर 9624743110। आप कभी भी आओगे तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, ये आपको अच्छी तरीके से घुमा देंगे। ओके, ये इनकी गाड़ी नहीं थी, लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में इनके 2-3 ऐसी गाड़ियाँ हो, ये आगे बहुत तरक्की करे। शुक्रिया निमिष भाई हमें घुमाने के लिए। ओके, चलो मिलते हैं बात। चलो गाइस, तो अभी हम आते हैं अहमदाबाद। अभी हम यहाँ से जाएंगे भुवनेश्वर की तरफ। सो अभी हम हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। चेक इन करने से पहले यहाँ पे यात्री उड़ान कैफ़े बोल के एक नई फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, जिसमें अमूमन एयरपोर्ट पर हर बार लोगों की कंप्लेंट रहती है कि फूड आइटम्स बहुत महंगे रहते हैं। लेकिन भाई साहब, इधर जो फूड आइटम्स है, 10 रुपये में चाय, 10 रुपये पानी की बोतल, 10 रुपये में समोसा, 20 रुपये में ऐसा कुछ है, तो एटलीस्ट टेस्ट करते आ जाइए। ओके मॅम, सो फायनली अहमदाबाद एअरपोर्टवर बॅगेज जे आहेत ते चेक इन बॅगेज देऊन टाकण्यात आलेले आहेत। आता इथून आम्ही जाणार आहोत गेट नंबर 6 कडे आणि इथून आमची आजची फ्लाईट असेल अहमदाबाद टू भुवनेश्वर। गुजरातची यात्रा इथंच ऑलमोस्ट संपुष्टात आली। एकदम भयानक यात्रा होती, याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणारच आहोत, बट एक्साइटेड फॉर भुवनेश्वर, कारण मागच्या 2 दिवसापासून तिथं मोन्था टायफून ऑलरेडी आलेला आहे, त्यामुळं कसं होईल काय नहीं, फिंगर क्रॉस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम आज जो गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, सो ये बंद है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हो रही है कि पीएम मोदी कल वहाँ पे आने वाले हैं। इसकी वजह से आज वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी थी और ये बंद था। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दैट हमको आज जाने नहीं मिला, बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मे बी नेक्स्ट टाइम हम जब अहमदाबाद आएंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने ज़रूर जाएंगे। वहाँ पे दिखाई दे रहा है पीएम मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। और इसी के साथ गुजरात की हमारी 8 से 9 दिनों की यह खूबसूरत यात्रा पूरी होती है। इस सफ़र में हमने अहमदाबाद, सोमनाथ मंदिर, द्वारका, बेट द्वारका, गंगेश्वर महादेव मंदिर और साथ ही साथ इस वॉक में कुबेर भंडारी मंदिर जैसे पवित्र और यादगार स्थानों को करीब से देखा। हर जगह ने हमें कुछ नया दिया, कहीं आस्था, कहीं शांति, तो कहीं ऐसी यादें जो लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। अब गुजरात की इन यादों को दिल में लेकर हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारा अगला पड़ाव है ओडिशा और अब हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम भुवनेश्वर से होते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ जाने वाले। तो मिलते हैं अगले व्लॉग सीरीज़ में एक नए राज्य, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ।